कैसे हैं आप सब? आर के व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये है मेरे भाई का वेडिंग व्लॉग, जो मैंने काफ़ी टाइम से जो सोचा था कि इसको एडिट कर लूँ, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा, तो फाइनली मैंने इसको एडिट कर लिया है। तो मिलते हैं। ये मेरा भाई है, इसकी जो है यहाँ पर अभी हल्दी चल रही है, बिकॉज़ अभी इसकी शादी होने वाली है, तो हम तो आ नहीं पाए थे क्योंकि हम जॉब की वजह से नहीं आ पाए। तो इसका जो है यहाँ पर बान लग रहे हैं। मैं आपको इसमें सारे रिचुअल्स दिखाऊँगी अपने, जो हमारे यहाँ कस्टर्ड वेडिंग में होते हैं। आप भी बताना आपके यहाँ पर क्या-क्या होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये यहाँ पर ऐसे करके 7 टू 8 लेडीज़ जो है ऐसे बाण लगाती हैं। यहाँ पर गीत चल रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरी चाची है जो नाच रही है। हल्दी की ये सिंपल सी डेकोरेशन है। आप मुझे बताना कैसी लग रही है। अभी यहाँ पर जो है ढोलक से गीत हो रहे हैं। ये हमारी आने की तैयारी, दोनों बहनें हम हल्दी के नेक्स्ट डे आए थे जस्ट बिकॉज़, क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिली थी। ये स्टेशन पे है। हमें बहुत बुरा लग रहा था कि अपने भाई की शादी में हम 2 दिन क्या, बहनों को तो 4-5 दिन पहले जाना चाहिए, लेकिन हम एट अ टाइम हल्दी के बाद गए थे। ये पापा जी हमें लेने आ गए थे। मोस्टली टाइम से जो है पापा ही हमको लेने आते हैं। हम लेट नाइट ही घर पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि तो लेकिन मेरे पापा इतने अच्छे बेचारे, 2 बज जाए 3 बज जाए हमेशा लेने आते हैं मुझे या मेरी दीदी को। ये हमारा सहारनपुर है, सहारनपुर का पुल है। ठीक है। अभी बहुत कुछ है बताने को, आप कंटिन्यू बने रहे इस व्लॉग में, क्योंकि वेडिंग व्लॉग है तो थोड़ा लंबा भी होगा। प्लीज़ कोऑपरेट करें और उस पूरे व्लॉग को देखें प्लीज़, आप बीच में स्किप ना करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पूरे देखेंगे। ये हमने जो है पुताई करा ली थी। पुताई मतलब हमारे लिए तो गाँव मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से बात करूँ तो हम पुताई कह सकते हैं इसको। फिर मैंने सुबह-सुबह नाश्ता किया क्योंकि हमें शॉपिंग करने जाना था। शॉपिंग लिस्ट तैयार है, मम्मी और मैं, दीदी निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। भाभी के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी हमको, क्योंकि मम्मी हमारा ही वेट कर रही थी कि हम आएँगे तभी शॉपिंग होगी। वो बेचारी अकेली क्या-क्या करती है, उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया था, सारे अरेंजमेंट उन्होंने ही किए थे लगभग, सारी बुकिंग वगैरह। यहाँ पर मार्केट में हमें बहुत सारा सामान लेना था, तो हम तीनों जो है बैग भी लेके आए थे, जिससे कि हमें थोड़ा ईज़ी रहे। क्योंकि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अपना खुद का कैरी बैग ज़रूर लें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी सामान हो जाते हैं। यहाँ पर चूड़ा लिया, ये 2 किट तैयार करवानी थी, दुल्हन की किट जाती है, तो उसके लिए भी हमने सारी तैयारी की। फिर चलते-चलते भूख लग गई थी, तो खाना तो बनता है, तो फिर हमने ठेले पे से ही कढ़ी चावल खाए, फिर कुछ एनर्जी सी मिली। कितनी गर्मी हो रही थी, फिर सारी शॉपिंग करी, सूट लिए, जो है सूट भी देने होते हैं, फिर पैंट शर्ट लिया हमने। दीदी पूछ रही थी यहाँ पर कि और तो कुछ नहीं रह गया है, लिस्ट चेक कर ले। ये देखो हमारी सारी फाइनली शॉपिंग हो गई। 4 से 5 बैग हमारे भर चुके थे। शादी की शॉपिंग मतलब ये समझ सकते हैं आप कि बहुत सारी शॉपिंग। अभी फिर मैंने इनको सबको पैक किया। इनमें जो है ये डालने होते हैं रंग-बिरंगे, इससे अच्छा लगता है। सारी पैकिंग मैंने खुद से की थी। एक-एक ये हमने पायल ली थी भाभी के लिए, मैं अपने पैर में ट्राई करके देख रही थी। ये मेरी बुआ जी हैं, ताई जी हैं। अभी यहाँ पर जो है सहारनपुर में है, तो क्या नाम, गाँव में तो जो होता है बहुत सारी लेडीज़ आ जाते हैं गीतों में, बट जो है सहारनपुर में हम रहते हैं तो हमारे इतनी ख़ास कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो गाँव से तीनों बुआ जी आ चुकी थी, ताई जी आ गई थी, और ये हमारी ओनर है आंटी। फिर मैंने सुबह जो है नाश्ता बनाया। नाश्ता भी ज़रूरी है क्योंकि मेहमान आ रहे थे, तो बार-बार हम ज़्यादा हलवाई नहीं लगा सकते थे, इस वजह से तो क्या नाम सारा काम मोस्टली सोचा है तो अपने हाथ से ही किया है। ये हमने हॉल बुक किया होता तो मैंने सारा इसको लिया है। यहाँ पर शादी थी, मम्मी ने सारी बुकिंग बेचारी ने अकेली की। 4-5 दिन से पहले से ही उस बेचारी अकेली काम में लग रही थी। बुकिंग तो काफ़ी टाइम पहले करनी पड़ती है। तो सारे हमने बुकिंग वगैरह करी। ये फिर मैंने दोबारा से गई, दोबारा मेहमानों के लिए खाना बनाया, क्योंकि मेहमान धीरे-धीरे आते जा रहे थे, तो सबके लिए खाना भी ज़रूरी था। तो फिर मैंने सारी खाना बनाया, चावल, ये दाल मखनी है। उसके बाद फिर से मैंने भाभी की जो है एक हमारी साइड से संदूक जाती है, जिसमें भाभी के जोड़े जाते हैं। ये देखिए फाइनली मैंने सारा का सारा खुद से ही पैक किया है, जिससे कि मम्मी को थोड़ी इजी हो जाए, वो बेचारी अकेली क्या-क्या करती। तो यहाँ पर इसमें चूड़ा है, दुल्हन के जोड़े हैं। फिर ये हमारा नेक्स्ट डे मंडे वाला सीन है। ये मैं ऐसे तैयार हुई थी, घर में पूरे इतने मेहमान हुए पड़े हुए थे, तो बाहर ही फ़ोटो वगैरह ले रही थी। ये मंडे की तैयारी हो रही है। मंडे से मतलब है कि जो परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, जैसे चाचा ताऊ भाई वगैरह, ये देखा होगा आपने बांस का, इसको जो है सब के सब बांधते हैं। कि एक पूजा होती है, पंडित पूजा करते हैं, लेडीज़ गीत गाती हैं। देखो हमारे जो घर में सारे के सारे गेस्ट हो चुके थे। ये बहनों की रस्म होती है कि भाई की जो है हाथ पे एक छल्ला बांधा जाता है हमारे यहाँ पर, वो बहनें बांधती है, चांदी का देना होता है भाई को। तो ठीक है, ये मेरी ताऊ जी की लड़की है, ये मैं हूँ। और फिर हमने टीका किया, भाई को मीठा खिलाया, फिर पंडित जी ने पूजा करी। पूजा
करने के बाद यहाँ पर सारे के सारे जो बड़े लोग होते हैं वो इकट्ठा होके अभी मंडा बांधेंगे। आपको दिखाएंगे मंडा कैसा होता है। ये होता है एक कलीरा टाइप होता है। ये जो है जो बड़ी बहन होती है वही बांधती है। ये अभी हमारे यहाँ पर मैरिड यही थी तो इन्होंने ही बांध दिया। अभी देखिए चांदी का है। फिर रुमाल से कवर किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल कवर कर दिया जाता है। अभी सारे के सारे ये मेरे ताऊ जी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब आ चुके थे। अभी स्पेस थोड़ा सा कम है, इस वजह से थोड़ा सा रश भी लगेगा आपको। अभी मेन कंसर्न तो यही था हमारा कि इतना स्पेस कम है, कैसे होगा कैसे होगा। पर वही कहा है ना किसी ने कि अगर कोई काम तुम शुरू करो तो हो ही जाता है। ये देखो मेरे सारे चाचा ताऊ वगैरह हैं, भाई हैं, बड़े हैं, ताऊ जी के लड़के हैं। इस तरह से मंडा बांधा जाता है। मंडा बांधने का मतलब है कि लड़के का मंडा बन चुका है। मंडे पे ही जो करना चाहते हैं अच्छा खाना कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि क्या नाम दाल चावल ही बनते थे मंडे पे, लेकिन अब जैसे जैसे जनरेशन बड़ी हो रही है या आगे अपडेट होता जा रहा है, आपने देखा ही है, तो अभी इसी पे ही मंडे पे ही अच्छा पक्का खाने से मतलब है छोले चावल रायता वगैरह। अभी खाना मैं आपको दिखाऊंगी, ये सब कर देते हैं। बहुत से अभी जो भाई बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो क्या करते हैं कि लड़के की शादी हो जाती है, मंडा अलग से करते हैं अच्छे से। उसके बाद शादी के बाद जब बहू घर पे आ जाती है तो रिसेप्शन देते हैं। बट हमने जो है अपना उसी पे ही कर दिया था मंडे पे। ये भात की एक रस्म होती है जो मम्मी का भाई होता है भात देता है। भात का मतलब उसमें पैसे डालता है कि उनके बच्चों की शादी है तो भात भरा जाता है हमारे यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं सुबह सुबह ये मैंने बाराती बाल स्ट्रेट करवा लेते जाके टाइम निकाल के। दैन उसके बाद मैं चाय लेके जा रही थी गेस्ट के लिए। ये नेक्स्ट डे का है जब बारात जानी होती है। बारात जाने के लिए यहाँ पर जो है भाई तैयार हो गया था। मेरा भाई स्मार्ट लग रहा है ना, कमेंट करके बताना अच्छा लग रहा था ना। फिर ये मेरी बड़े वाली बहन है, छोटी है, ये मैं हूँ। आप मेरा लुक बताना कैसे है। हम तीनों बहनें खुद से ही तैयार हुई थी, हमने पार्लर में जाके कुछ नहीं कराया, खुद से ही हम रेडी हो गए थे। इतना समय भी नहीं था, पार्लर में जाते ही जीजा वगैरह सब है। दैन उसके बाद हम बारात लेके पहुँच गए। बारात में ये जो है लड़कों की साइड की रस्म है, ये गुरुद्वारी है। अभी देखना आपको कितना मज़ा आएगा बारात में। मैंने एक क्लिप लिया है। ये मेरे चाचा जी हैं, इन्होंने तो मुझे बांध दिए। इनके बेटे और इनके चाचा जी ने, ये मेरे जो चाचा जी बुआ जी के लड़के हैं, खूब नाचे। मैंने एक भी क्लिप जो है हटाई नहीं है। बारात के सीन मोस्टली मैंने लिए हैं। मेरी बहन भी बहुत नाची है। ये हमारे घर की पहली शादी है जिसमें लड़कियां गई हैं। सेकंड जो है लड़कियों ने डांस किया। नहीं तो हमारे यहाँ पूरे ख़ानदान में आज तक लड़कियाँ बारात में नहीं गई। नाचने की तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं है लड़कियों को ले जाना। जस्ट बिकॉज बड़े लोगों की अलग सोच होती है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं लड़कियों को ले जाने से, तो बड़ी बड़ी लड़कियों को लेके नहीं जाते कभी भी। पहले से ही मना कर देते हैं लड़की बारात में नहीं जाएगी। मेरे चाचा का लड़का है और मेरी दीदी और मेरी बहन ने खूब डांस किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आता नहीं, तो मैंने सिर्फ इनको रिकॉर्ड किया। मैंने कोशिश भी करी लेकिन मुझसे नहीं होता डांस। इन्होंने खूब मस्ती करी, खूब मस्ती। अब बीच बीच में आप इनका डांस देखते रहना। मैंने सारी डांस की क्लिप ली है। जो है 5 साढ़े 5 बजे पहुंची। ये लगभग 1 बजे शुरू हो चुकी थी। मतलब 5 घंटे साढ़े 5 घंटे सिर्फ डांस। खुद अलाउ नहीं करती
ये जाने तुम घटना घन संगना कंगना मुझे नहीं पता तेरा सजना बात है कि आप तीनों भाई जरूर जाइए। और मैं सभी रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो रिलेटिव है उन्होंने ज़रूर जाइए। हमारे भाई के दोस्त हैं, जो है मस्ती करी, बारात में मज़ा बांध दिया। उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए थे। अब रिबन कटवाने की बारी थी। अभी जब 5:30 हो गए थे, काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर जल्दी जल्दी बारात को ख़त्म किया। ये साली है भाई की, और उसके बाद रिबन कटाए। यहाँ पर थोड़ी सी बहस बसाई हो गई थी, वही हर एक जगह जो होता है कि पैसे कम है, पैसे कम है, लेकिन ठीक है, ये तो एक रिचुअल्स है। रिबन कटने के बाद ही एंट्री होती है दूल्हे की हमारे यहाँ पर। मोस्टली होता है, बहुत सी जो है सब में ऐसा होता है। फिर इसके बाद ये चॉकलेट खिलाई यहाँ पर साली ने इनकी। इसके बाद क्या नाम, फटाफट हमने सब ने खाना खाया। काफ़ी लेट हो गए थे, सबको भूख भी लग रही थी, इतने नाचे थे। तो अभी हम तीनों बहनों का तो फोकस यही था कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हमको तो रिटर्न में लेट हो जाता, क्योंकि सभी बाराती तो जो है नाच के खाना खा के निकल जाते हैं। ये मेरी भाभी है, कितनी प्यारी लग रही है। कमेंट करके बताना भाभी कैसी लगी, कितनी सुंदर लग रही है। देन इसके बाद भाई है स्टेज पे, यहाँ पर थोड़ा सा कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों। ये स्टेज है हमारे यहाँ पर, म्यूज़िक वगैरह जो है यहीं पर चलता है। यहीं पर जयमाला होती है, गेट पे नहीं होती, यहीं पर जयमाला होती है अंदर एंट्री होने के बाद। देन उसके बाद जो है फ़ोटोशूट हुआ, काफ़ी टाइम लग गया इस चीज़ में। गाना मुझे लगाना नहीं आता, तो सॉरी, इस वजह से मैं गाना नहीं लगा पाई, नहीं तो यहाँ पर एक गाना ज़रूर लगाना चाहिए था। धीरे धीरे मैं इस चीज़ को सीख लूँगी, आप मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, क्योंकि सीखने से ही कुछ होता है। फिर ये इनकी साइड के पंडित जी थे, भाभी जी की साइड के, फिर सारे रस्म हुए यहाँ पर शादी के, एक एक फेरे हुए, सारे सारे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, जिससे कि उनकी एक याद बन जाए, मेमोरी बन जाए। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, नज़र ना लगे, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों के दोनों। फिर उसके बाद यहाँ पर वचन लिए जा रहे हैं। वचन में पंडित जी ने, मैंने पहली बार अपने भाई की शादी में वचन सुने हैं, अदरवाइज़ मैंने कभी किसी शादी में वचन नहीं सुने कि वचन क्या क्या होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने 7 वचन दिलवाए, 7 फेरे दिलवाए, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वचन सुने हैं, अदरवाइज़ मैंने कभी नहीं सुने, क्योंकि मेरे भाई की वेडिंग थी, तो हमें तो यहाँ बैठना था। ये मंगलसूत्र पिरा रहा है भाई। फिर उसके बाद मांग भरा था, ये भी बहुत अच्छा सीन था। सीन बोल रही हूँ, मतलब अच्छा था। मैंने तो पहली बार फोकस से इतनी शादी में गई है, लेकिन मैं कभी भी फेरों वाली जगह पे तो कभी नहीं बैठी, ना मैंने कभी ये देखा कि इसमें क्या वचन है, क्या कैसा प्रोसेस है, अलग ही रहते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये फाइनली इनकी शादी हो गई। इसके बाद एक रस्म होती है, जो उनके यहाँ पर पितर होते हैं, हमारे यहाँ पर पितर होते हैं, लेकिन ये लड़के वाले के पितर होते हैं। यहाँ पर एक छंद बुलवाया जाता है लड़के से, कि छंद में जो है वो 2 छंद सुनाए। तो फिर ये क्या तो लड़का याद करके आया, या घर वाले बता देते हैं। यहाँ पर भाई ने याद कर लिया था। ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पूजा होती है। इसके बाद सारी पूजा होने के बाद यहाँ पर जो लड़के की पग होती है, पग उसको जो है पूजा में रख देते, क्या तो उसका कोई हिस्सा उसमें पूजा में रखा जाता है, या पग ही रखी जाती है, लेकिन ये जो है पग तो नहीं रख सकते थे। फिर फाइनली भाभी घर आ गई। भाभी को बहुत वोमिट हो रही थी। सुबह का जो समय है, फिर यहाँ पर कंगना खिलवाया जा रहा है। पहले सूखा कंगना खिलवाया जाता है, फिर जो है हल्दी के पानी में खिलवाया जाता है। हमारे यहाँ पर 2 तरीके से कंगना खिलवाया जाता है। इसमें एक बार भाभी जी थी, एक बार भाई, एक बार भाभी ने जो अंगूठी छिपा ली थी। अभी हल्दी के पानी में रस्म है। इसमें भी एक रस्म होती है, जैसे कि कलावा पकड़ा हुआ है ताई जी ने और चाची जी ने। ये कलावा जो है हल्दी के पानी में डुबाया जाएगा, और उसकी गांठ मार के ये जो है मम्मी को पहनाया जाता है। यहाँ पर जो ये रस्म हो गई। फिर इसके बाद जो है देवर जो बैठता है गोद में, वो वाली रस्म होनी थी। ये सारी मॉर्निंग की रस्म होती है। फिर भाभी को लहंगा दोबारा पहनाया था। अभी इसके बाद क्या नाम, छड़ खिलाई जाएगी। छड़ बहुत अच्छे वाली रस्म है ये, मोस्टली इसमें चोट भी लग जाती है। छड़ देख रहे होंगे आप, पीछे रखी हुई है। ये देखो भाई पे पिराया है, मम्मी को कलावा। ये ऐसे करके कलावा पिराया जाता है। ये बड़ों ने रिचुअल्स बनाए हैं, तो मुझे तो मोस्टली पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भाभी जो है देवर को पैसे दे रही है। यहाँ पर उन्होंने 500 रुपये दिए थे, 4 लड्डू दिए थे। जो अभी छोटे देवर तो, भाई तो अकेला ही, कोई छोटा देवर तो है नहीं, तो यही मिले थे। ये भी कज़न ही है हमारे चाचा ताऊ के लड़के, तो इसी वजह से इनको ही हमने बिठा दिया था। इसके बाद यहाँ पर छठ पूजा हो रही है। छठ जो है भाभी खिलाती है, भाभी जो भाई को मारती है, और भैया भाभी को मारता है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर मम्मी की आँख में लग भी गई थी, लेकिन बच गया, ज़्यादा नहीं लगी। उसके बाद ये जो स्पीच की वजह से थोड़ा थोड़ा कम खिलाया। जो फिर गांठ में होता है पैसे भाभी लेती है। फिर नेक्स्ट डे जो है भाभी को खाना खिलाना होता है, तो उनकी जो फरमाइश थी कढ़ी चावल खाने की थी। फिर मैंने कढ़ी चावल बनाए। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे थाली में खाना खिलाने के बाद, तो मिले। इसके बाद हम निकल चुके थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। भाभी नेक्स्ट डे लुक अच्छा लग रहा था जब हम अपने घर